हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरर इन डिवीज़न। तो देखिए, एरर इन डिवीज़न जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा इसमें दो क्वांटिटी लिए हैं। ठीक है ना, अभी तक जितने भी, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई सा भी केस हो, हमने हमेशा कितने क्वांटिटी ली है? टू क्वांटिटी, ए एंड बी। तो देखो, लेट ए एंड बी आर दी टू क्वांटिटी, ठीक है, विदाउट एनी एरर। तो देखो, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, जब हमारे पास ट्रू क्वांटिटी और ट्रू क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो भी तो ट्रू मिलेगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, आपने मेज़र करते समय ए को क्या मेज़र कर लिया? ए प्लस माइनस डेल्टा है, मतलब ए से हम ज़्यादा भी मेज़र कर सकते हैं और उससे कम भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? एरर। एरर स्मॉल होगा और हमेशा याद रखना क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो, आप लोगों ने मेरे ख्याल से एरर को देखा भी है। जब भी हम किराने की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ जब हम चीनी लेते हैं तो चीनी जब वो तौलता है तो देखे होगे आप लोग, जैसे 1 kg लेना है तो 1 kg में फ्लैक्चुएशन होता है, कभी 1.001 दिखाता है, कभी 9.99 दिखाता है। तो बात समझ में आ रही है? फ्लैक्चुएट होता रहता है कंटिन्यूस। तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 से ज़्यादा भी हो सकती है हल्की सी क्वांटिटी, या 1 से कम भी हो सकती है। तो वो चीज़ होता है एरर। ठीक है। तो वहाँ अगर कोई नोट करे कॉपी में तो क्या नोट करेगा? 1.001 हो रहा, फिर दूसरे सेकंड में 9.99 हो रहा है। ठीक है बेटा, तो वो एरर होता है। तो देखो, यहाँ हमने जब मेज़र किया तो हमने ए को क्या मेज़र कर लिया? बताओ ज़रा। ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी को क्या मेज़र कर लिया? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, हमने ये मेज़र कर लिया। ठीक है। अब देखो, अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनमें भी एरर आ जाएगा। अब अपने को एग्जैक्ट सब नहीं मिलेगा, इसके डिवीज़न में भी क्या मिलेगा? एरर। ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर है। अब आपको एक काम करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल हो या डिवीज़न, दोनों में ही ना जेड को कॉमन लेना है। जेड को कॉमन ले लिए, यहाँ से ए को कॉमन ले लो, नीचे से बी को, ए और बी को कॉमन ले लिए। अब ए बाई बी, जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन, ए बाई बी किसके इक्वल है? जेड के। तो जहाँ ए बाई बी लिखा है वहाँ मैं जेड लिख सकता हूँ। क्लियर है? ए बाई बी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? जेड लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखो, जेड से जेड कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका पावर यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। तो हम इसे इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने कर दी। इसके बाद देखो, यहाँ इस स्टेप में याद रखना आप, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन। तो यहाँ देखो, अगर x 1 से बहुत छोटा है, x 1 से क्या बहुत छोटा है, तो उस केस में जो पावर है ना, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर में n में प्लस साइन हो तो प्लस के साथ पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई करना, माइनस हो तो माइनस के साथ। तो 1 प्लस एन एक्स मल्टीप्लाई हो गया। सपोज करो अगर n पे माइनस साइन होता थोड़ी देर के लिए, माइनस होता, तो यहाँ में क्या मिलता? 1 माइनस एन एक्स। तो जो भी साइन होगा n पे वो आपको लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, इसलिए यहाँ मैंने प्लस के साथ बता दिया। अब यहाँ देखो, b में कौन सा था साइन? b पे ऊपर कौन सा था साइन? था नेगेटिव था, दिख रहा ना? अब ये बेटा यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है ये 1 और ये स्मॉलर देन 1 है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1 से बहुत छोटी 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो दिख रहा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है? इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन पहले पूरे के साथ करो, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए का पूरे के साथ करो। जब करोगे तो आपको 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस डेल्टा बी मिल जाएगा, प्लस माइनस 1 से करोगे डेल्टा ए बाई ए को तो एज इट इज़ मिल जाएगा, फिर प्लस माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, आपको प्लस माइनस मिल जाएगा, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड अपने को क्या मिल गया? प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए
प्लस डेल्टा वी बाई ए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये, एक बार बताओ, डेल्टा ए स्मॉल क्वांटिटी और आप बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, इसे समझना। डेल्टा ए ऑलरेडी एक स्मॉल क्वांटिटी है और आप उसे बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, फिर ऐसे ही डेल्टा बी भी छोटी क्वांटिटी है, बी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको प्रोडक्ट कर रहे हो दो छोटी क्वांटिटी को, ये नियरली इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये रूल है डिवीज़न मेथड में। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना, स्पेशली थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो ये आप अच्छे से करके रखिए। बेटा हमारा जो अगला रूल है वो है एरर इन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो a इज़ अ ट्रू वैल्यू, तो z इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n। z इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n। अब यहाँ a क्या है, हमने एरर मेजर कर लिया, a प्लस माइनस डेल्टा है, तो इस केस में अगर मैं पावर लूँगा a प्लस माइनस डेल्टा ए का, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ देखो, आपको क्या करना है, z को कॉमन लेना है। ठीक है, z को आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड आ गया। n बेटा यहाँ मल्टीप्लाई एक को बाहर निकालोगे तो a टू दी पावर n बाहर आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए बचेगा। अब a टू दी पावर n क्या होता है, z। ठीक है, बात समझ में आ रही है। a टू दी पावर n किसके इक्वल है, देख सकते हो आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से अपन बोल सकते हैं z, तो ये z हो जाएगा बेटा, z से z दिख रहा है इस स्टेप पे। ठीक है, हम यहाँ 1 से 1 को कैंसिल कर दिए तो डेल्टा z बाई जेड क्या मिल गया, प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। ये दिख रहा ना, n अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ये जो यहाँ n था लास्ट स्टेप पे, ये n बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक है ना, n कहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, अंदर, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया एक्सपोनेंट रूल का। अब इसके बाद देखो नोट में, यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ z इज इक्वल्स टू a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r है ना, तो हम एरर कैसे निकाल सकते हैं इसे, ये रिलेटिव एरर है। इस एरर को कौन सा एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो यह फ्रैक्शनल एरर, तो डेल्टा जेड बाई जेड लिख दिए, क्योंकि सब रिजल्ट में भी यही है, डेल्टा जेड बाई जेड। ए टू दी पावर पी है, पावर यहाँ क्या है, पी, तो पी डेल्टा ए बाई ए, प्लस पावर क्या है, क्यू, क्यू डेल्टा बी बाई बी, प्लस पावर यहाँ क्या है, आर, आर डेल्टा सी बाई सी। हम इस रूल के हेल्प से न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये नोट करना है। इसके साथ ये हमारा एरर टॉपिक कंप्लीट। देखो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन को समझना, आर गिवन है अपने को 10 प्लस माइनस 0.1 और वी गिवन है 20 प्लस माइनस 0.4 वोल्ट। अब बोला फाइंड एरर इन करंट। ठीक है ना, तो एक बात बताओ मुझे, करंट का पहले फॉर्मूला बताओ, सोचो क्या होता है, वी बाई आर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर। ठीक है, अब देखो ये वी बाई आर किस फॉर्म में अरेंज है, डिवीज़न रूल में है ना, तो अगर मुझे आई में एरर बताना है तो फॉर्मूला में क्या लिखूँगा, डेल्टा आई बाई आई, जो अभी हमने डिस्कस किया डेल्टा जेड बाई जेड। तो जेड की जगह अब यहाँ क्या है, आई है, तो डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल्स टू ए की जगह क्या है, वी, तो प्लस माइनस बार कर दिए, डेल्टा वी बाई वी, बी की जगह क्या है, आर, तो प्लस डेल्टा आर बाई आर। अब यहाँ आप देख लो, डेल्टा आर क्या है, 0.1 है, डेल्टा आर क्या है, 0.1 है, आर क्या है, 10 है, डेल्टा वी क्या है, 0.4 है, वी क्या है, 20। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट कर दिए, 0.4 अपॉन 20 प्लस 0.1 अपॉन 10, डेसिमल हटा दो, ये आ गया, 4 से डिवाइड कर दो तो ऊपर 2 नीचे 100, एलसीएम इक्वल हो गए, एलसीएम इक्वल हो गए बेटा। तो अपने पास फाइनली आंसर क्या आ गया, ज़रा बताओ तो, 3/100। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 3%। तो इस तरह से आपको एरर में ना पहले फार्मूला सोचना होगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। क्लियर है ये?
एनी प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं ना आप लोग?